एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है। हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन जन्म अगर हमारा भारत में हुआ है तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करें, हम इसकी सेवा करें, हम इसका सम्मान करें, इसका अपमान ना करें, क्योंकि जन्म यहां हुआ है। आपने शायद आप सभी रामायण पढ़ी होगी, आप सभी ने। रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं। जब भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास गए ना, तो राम जी को इतना प्रेम था अपनी जन्मभूमि से, मेरे प्रभु अयोध्या की मिट्टी को 14 वर्ष अपने साथ लेकर के गए। 14 वर्ष अपने साथ में मेरे प्रभु ने रखा, और रोज उठ करके किसी देवता की नहीं बल्कि रोज उस अवध की मिट्टी की पूजा किया करते थे मेरे राम जी, आराधना किया करते थे। और वही जन्मभूमि की शक्ति, उसी के प्रभाव से, जो भगवान की श्रद्धा, जो विश्वास था अपनी जन्मभूमि में, उसी के प्रभाव से भगवान ने इतने बड़े बड़े काम करके दिखाए। वो एक साधारण मानव को शिक्षा देना चाहते हैं कि जीव का धर्म बनता है तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन जिस जन्मभूमि, जिस मिट्टी में तुम्हारा जन्म हुआ है, हमारा कर्तव्य बनता है हम उस मिट्टी का सम्मान करें, हम उसकी पूजा करें। एक व्यक्ति महाराज अपने उसके 4 बेटे थे, उसने पढ़ाया, विदेश भेज दिया पढ़ाने के लिए। बढ़िया पढ़ करके आए वहां से। जहां हिंदी बोलना नहीं आती थी जिन्हें, अब वो फटाफट इंग्लिश में बात करें, अंग्रेजी में बात करें, खूब अंग्रेजी बोले। अब जब लौट करके अपने गांव में आए, तो जिस गांव में खेलते थे, कभी गली गली में घूमते फिरते थे, उस गली में आज महाराज जितने बेचारे अनपढ़ लोग थे उनके पास बैठे और फटाफट इंग्लिश में बात करें, बड़े जल्दी जल्दी। अब लोगों को खुशी होती कि चलो भैया अच्छी बात है, पढ़े लिखे हैं, पढ़ करके आए हैं विदेश से। लेकिन इनको अहंकार हो गया, ये इस बात को भूल गए कि हमारा भी ये गांव है, कभी हम भी इसी गांव में रहते थे, हम भी ऐसे ही भोले भाले थे। और एक बार अपने गांव के ऐसे ही सरोवर में गए, सोचा कि आज चलो नौका विहार कर लेते हैं। तो गए महाराज। अब जो केवट था भोला वाला, जो बचपन से इन चारों को लाड़ लड़ाता था, खिलाता था, नाव में बिठा बिठा करके घुमाता था, आज उस केवट के पास गए और जाकर के बोले भैया हमें नौका विहार कराओ। बोले आओ बैठो। बिठा लिया, नाव में बैठ गए चारों के चारों। अब बेचारा केवट तो सीधा साधा महाराज, कोई ना विद्यालय पढ़ने गया, ना अंग्रेजी आए, हिंदी ही ना ठीक से आए, एकदम भोला भाला। अब चारों के चारों बैठ करके उसके मुंह को लगे निहारने। बोले भैया क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो कहा ये बताओ, तुम्हारा जीवन तो ऐसे ही चला गया, जीवन भर नाव चलाते चलाते, तुमने पढ़ाई लिखाई कुछ करी है कि नहीं करी? बोले भैया हमें कहाँ पढ़ाई करने का समय है, हम तो अपना इसी में जीवन यापन करते रहते, अपना नौका विहार करते हैं, लोगों को इस पार से उस पार उतारना हमारा काम रहता है। बोले तुम्हारा जीवन तो बर्बाद है, बेकार है, ये कोई जीवन होता है? तुम जानते हो भोगुल क्या होता है? बोले भैया भोगुल क्या होता है हम क्या जाने, अनपढ़ है। बोले इतिहास पता है क्या होता है? बोले ना हम इतिहास जाने, इतिहास क्या है? लगे प्रश्न करने। अब गांव के लोग देखो जितने भोले भाले होते उतने चतुर भी होते। हाँ, अब वो तो 24 घंटे नाव में बैठा है, नदी में घूम रहा है। केवट ने भी सोचा बड़े पढ़े लिखे आए हो, अभी बताता हूं, रुक जाओ, और ले गया बीच धार में। और बीच धार में ले जाकर महाराज बोले भैया देखो हम तो है अनपढ़, हमें तो कुछ आता नहीं है, आप लोग पढ़े लिखे हो, बड़े बाप के बेटे हो।
और इस प्रकार बात करते करते उठ करके नाव में खड़ा हुआ और उठ करके सीधा छलांग लगाई, मारा सीधा जल में कूद गया। जैसे ही जल में कूदा, अब चारों घबरा गए, अब नाव कैसे चलेगी। तो बीच मझधार में आ गए, बीच में आ गए, अगर डूब गए तो चिल्लाने लगे। अब वो तो गांव में था, हमारा तैरना जानता था, इन्हें तो तैरने ही नहीं आता था। जैसे ही चिल्लाने लगे, अरे भैया ये क्या है, केवट भैया बचाओ हमें, बचाओ, आप इस प्रकार हमें बीच में मझधार में लाकर छोड़ क्यों दिए। केवट भैया ने भी कह दिया, अपने भूगोल इतिहास को बुला लो ना, वही बचा देंगे तुम्हें। हम तो अनपढ़ लोग हैं, गंवार हैं, हमें थोड़ी कुछ आता है। कहने का तात्पर्य, हम कहीं भी कितने भी बड़े बन जाएं, कैसा भी हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए, कितनी भी शिक्षा मिल जाए, लेकिन हमारा ये धर्म है कि हम अपनी देश की सभ्यता संस्कृति को, अपने गांव की मिट्टी का, उसका सम्मान करें, आदर करें, जहां भी है। संस्कार होने चाहिए, पढ़ाई हो, धन हो, प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, सब कुछ आपको मिल जाए, लेकिन संस्कारों को मत छोड़ना। संस्कार बहुत आवश्यक हैं। और हमारा तो भारत देश ऐसा है महाराज, यहाँ बच्चा जब गर्भ में रहता है तब से संस्कारों में बांध दिया जाता है, पिरो दिया जाता है, और हर एक जब तक मरता है पूरा जीवन संस्कारों से बंधा हुआ होता है। हर एक कार्य में संस्कार किया जाता है। तो हम अपने उन संस्कारों को ना विसारे, हम भूले ना, ये हमारा